बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सतगुरु ने हमें जो सबसे बड़ा वरदान दिया है वह है भजन सुमिरन का अमूल्य आदेश। यह केवल एक साधना या परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। बाबा जी ने बार बार यही समझाया है कि जब तक आत्मा कर्मों के जाल और माया के बंधन में जकड़ी रहेगी तब तक उसे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए नाम सुमिरन का अभ्यास हमें इन जंजीरों को काटने का सामर्थ्य देता है और हमें उस परम तत्व, उस मालिक से जोड़ता है जिससे आत्मा वास्तव में आई है। संगत जी, आप स्वयं अनुभव करते होंगे कि यह मार्ग कितना सरल भी है और कितना कठिन भी। सरल इसलिए कि इसमें केवल मालिक के नाम का स्मरण करना है, उसकी याद में डूबना है, और कठिन इसलिए कि माया नामक शक्ति आत्मा को कसकर जकड़े रहती है। यही माया मन में भटकाव पैदा करती है, इंद्रियों को आकर्षणों की ओर दौड़ाती है और साधक को बार बार ध्यान से हटाकर संसार के झमेलों में उलझा देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मार्ग इतना स्पष्ट है, गुरु का आदेश इतना सीधा है, तो फिर क्यों साधक ध्यान में बैठकर भी भीतर का प्रकाश अनुभव नहीं कर पाते? संगत जी, इसका कारण यह है कि साधना केवल बैठने का नाम नहीं है बल्कि एक गहरी यात्रा है जिसमें धैर्य, निरंतरता और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम भजन सुमिरन करते हैं तो पहले मन इधर-उधर भागता है। यह बार बार हमें भूतकाल की घटनाओं, भविष्य की चिंताओं या वर्तमान के असंख्य विचारों में ले जाता है। कई साधक शिकायत करते हैं कि वर्षों से ध्यान कर रहे हैं लेकिन अभी तक भी उन्हें न कोई रोशनी दिखाई दी और न ही कोई दिव्य ध्वनि सुनाई दी। परंतु यहाँ समझने की बात यह है कि ध्यान एक क्रमिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार एक बच्चा जन्म के तुरंत बाद दौड़ना नहीं सीखता, उसी प्रकार आत्मा भी तुरंत परमात्मा के प्रकाश को अनुभव नहीं कर सकती। पहले उसे बैठने की आदत डालनी होती है, फिर ध्यान को टिकाना होता है, फिर नाम सुमिरन में मन को एकाग्र करना होता है। धीरे धीरे साधना की गहराई बढ़ती है और भीतर के पर्दे खुलने लगते हैं। संगत जी, जब हम यह सुनते हैं कि किसी साधक को ध्यान में प्रकाश दिखाई दिया तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में भी एक तीव्र इच्छा और तड़प पैदा होती है कि हमें भी वह दृश्य मिले। यह तड़प बुरी नहीं है क्योंकि यही हमें अभ्यास के लिए प्रेरित करती है। परंतु यदि यह तड़प अधीरता में बदल जाए तो यही साधना में रुकावट बनती है। संत महापुरुष यही कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, केवल प्रयास करते रहो। प्रकाश का अनुभव तभी स्थिर होगा जब मन पूरी तरह शांत होगा, जब नाम सुमिरन लगातार भीतर गूंजता रहेगा और जब साधक का प्रेम अपने गुरु और मालिक के चरणों में स्थिर हो जाएगा। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक होने वाली है क्योंकि इसमें हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो लगभग हर साधक के मन में कभी न कभी उठता है। अक्सर साधकों को यह प्रश्न सताता है कि ध्यान साधना करते हुए भी उन्हें अभी तक कोई प्रकाश या रोशनी क्यों नहीं दिखाई देती, जबकि वे लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ साधक ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यान में बैठे बैठे अचानक एक तेज दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, परंतु वह केवल कुछ क्षणों के लिए ही ठहरता है और फिर गायब हो जाता है। ऐसे में उनके मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि शायद वे कोई गलती कर रहे हैं या फिर उनकी साधना में कोई कमी रह गई है। आज की इस चर्चा के माध्यम से हम इन दोनों प्रकार के प्रश्नों पर विस्तार से विचार करेंगे कि साधकों को प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता, कहाँ पर रुकावट आती है, क्या कारण है कि वह अनुभव स्थायी नहीं हो पाता और किस तरह साधना को सही दिशा देकर इन संदेहों का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें क्योंकि इसमें आपको अपने मन के कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और साथ ही यह भी समझ आएगा कि साधना में वास्तविक प्रगति किस प्रकार होती है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, सबसे पहले हम उन साधकों की बात करते हैं जो ध्यान में बैठते हैं
और बार बार यह शिकायत करते हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई दिव्य प्रकाश नहीं मिलता, कोई अनुभव नहीं होता और इसी कारण वे निराशा की गहरी स्थिति में डूब जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उन पर गुरु की कृपा नहीं है या फिर उनका अभ्यास व्यर्थ जा रहा है। परंतु सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक साधना का यह प्रारंभिक चरण है और लगभग हर साधक को इससे गुजरना ही पड़ता है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है तो पहले कई बार गिरता है, फिर सहारे से खड़ा होता है और धीरे धीरे चलने लगता है। उसी प्रकार साधक का मन भी पहले भटकता है, गिरता है, निराश होता है, लेकिन अभ्यास और सतत प्रयत्न से धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसलिए यदि ध्यान में हमें कुछ नजर नहीं आता तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम असफल हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारा मन अभी अभ्यास के प्रारंभिक चरण में है और उसे समय और धैर्य की आवश्यकता है। ध्यान में जो प्रकाश प्रकट होता है वह कोई बाहरी प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह हमारी आत्मा की अपनी ही ज्योति होती है जो मन की चंचलता शांत होने पर प्रकट होती है। महापुरुषों ने अपनी वाणियों में बार बार यही बताया है कि जहाँ मन की मौत होती है वहीं से आत्मदर्शन आरंभ होता है। अतः जिन साधकों को अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वे निराश न हो, बल्कि यह समझें कि यह मन की परीक्षा है और धीरे धीरे जैसे ही मन शांत होगा वैसे ही प्रकाश प्रकट होना आरंभ हो जाएगा। अब हम उन साधकों की बात करें जो कभी कभी ध्यान में बहुत तेज प्रकाश देखते हैं। यह अनुभव साधक को भीतर से उत्साहित करता है और उसे यह विश्वास दिलाता है कि उसका अभ्यास सही दिशा में चल रहा है। लेकिन यहाँ भी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार साधक इन अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता है, उन्हें बार बार दोहराना चाहता है, और जब वे अनुभव अगली बार नहीं आते तो वह निराश हो जाता है। प्रकाश का प्रकट होना कोई साधक के प्रयास से नहीं होता, यह पूर्णतः कृपा और मन की शांति पर आधारित है। जब साधक प्रेम और समर्पण से ध्यान करता है, जब वह अपने मन को धीरे धीरे मंत्र जाप और सिमरन में स्थिर करता है, तब यह प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। इसे पकड़ने की कोशिश करना, इसके पीछे भागना या इसकी अपेक्षा रखना साधना में बाधा उत्पन्न कर देता है। संतजन समझाते हैं कि साधना के मार्ग पर मिलने वाले अनुभव केवल माइलस्टोन्स हैं, वे साधक को प्रेरित करने के लिए हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। अंतिम लक्ष्य है आत्मा का उस परम प्रकाश में पूर्ण विलय, जहां साधक का अस्तित्व मिटकर केवल प्रभु की ज्योति ही शेष रह जाती है। संगत जी, अब हम उस अवस्था पर आते हैं जब साधक का मन और शरीर उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने के लिए तैयार हो जाता है। यह अवस्था बहुत गहरी और अद्भुत होती है। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, भक्ति और समर्पण से भजन सुमिरन में लीन रहता है, सेवा सत्संग का सहारा लेता है और अपने जीवन को पवित्रता व सादगी से जीता है, तब धीरे धीरे उसका मन सांसारिक आकर्षणों से हटने लगता है। जैसे जैसे मन की चंचलता घटती है, वैसे वैसे भीतर का प्रकाश स्पष्ट होता है। साधक अनुभव करता है कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे वह केवल चेतना का एक बिंदु मात्र रह गया है। सांस की गति धीमी हो जाती है, विचार शून्य होने लगते हैं और भीतर एक अनोखी शांति छा जाती है। इस शांति में ही दिव्य प्रकाश का अनुभव प्रकट होता है। कई बार यह प्रकाश पहले छोटे छोटे चमकते बिंदुओं के रूप में दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे यह इतना तेज और व्यापक हो जाता है कि साधक को लगता है मानो सूर्य की हजारों किरणें उसके भीतर से निकल रही हों। यह अनुभव शब्दों से परे है। लेकिन संगत जी, इस अनुभव तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। यह साधना, धैर्य, प्रेम और गुरु कृपा का फल है। मन को वश में करना सबसे कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए, यदि हम 1 घंटे ध्यान में बैठते हैं और मंत्र जाप करते हैं, तो हम खुद देखें कि उस 1 घंटे में हमारा मन वास्तव में कितनी देर तक मंत्र पर केंद्रित रहा। हम पाएंगे कि कुछ ही मिनट हम मंत्र पर ध्यान लगा पाए और बाकी समय हमारा मन बाहर की बातों में भटकता रहा, कभी घर की चिंताओं में, कभी काम की योजनाओं में, कभी पुराने अनुभवों की याद में। यह मन का स्वभाव है कि वह बाहर भागता है। इसलिए जब तक मन को धीरे धीरे संयमित नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तविक अनुभव गहराई से नहीं होगा।
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि साधक असफल हो गया। यह तो साधना का प्राकृतिक क्रम है। शुरुआत में सभी के साथ ऐसा होता है। हमें याद है कि लगभग 27 से 28 वर्ष पहले हमने एक किताब में पढ़ा था, जिसमें एक महात्मा जी ने अपने गुरु को पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा कि 2-2.5 घंटे तक ध्यान आसन में बैठने के बाद भी उनका मन बाहर ही घूमता रहता है। जब हमने यह पढ़ा तो हम स्वयं निराश हो गए और सोचा कि जब इतना अनुभवी साधक भी मन पर काबू नहीं पा सका तो हम जैसे सामान्य जिज्ञासुओं का क्या होगा। लेकिन समय के साथ यह समझ आया कि निराशा साधना का हिस्सा नहीं है। साधक को बस प्रयास करते रहना चाहिए। जब समय आता है तो स्वयं मालिक भीतर से हिम्मत और साहस देता है, रास्ता दिखाता है और साधक को आगे बढ़ाता है। कुछ साधकों की समस्या होती है कि ध्यान में बैठते ही उन्हें नींद आने लगती है। वे सोचते हैं कि शायद यह कोई कमजोरी है, परंतु नींद आना भी मन और शरीर का अभ्यास है। यदि ध्यान में बैठने से नींद आती है तो भी साधक को बैठना चाहिए। धीरे धीरे शरीर इस अभ्यास का आदी हो जाएगा और नींद कम होने लगेगी। याद रखिए कि जैसे ही हम माता के गर्भ से बाहर आए, हमारा ध्यान इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर भागने लगा। अब वर्षों बाद यदि हम ध्यान को भीतर मोड़ना चाहते हैं तो वह तुरंत संभव नहीं होगा। इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। इसलिए संगत जी, आप में से जिन साधकों को प्रकाश नहीं दिखता, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। जिन साधकों को कभी कभी प्रकाश दिखाई देता है, उन्हें पकड़ने की लालसा छोड़कर समर्पण और निरंतरता से साधना करनी चाहिए। और जो साधक उस अद्भुत अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह मार्ग केवल धैर्य, प्रेम और गुरु की कृपा से ही पार होता है। साधना एक यात्रा है, इसमें जल्दबाजी नहीं चलती। हर रोज ध्यान आसन में बैठें, चाहे मन भटके, चाहे नींद आए, लेकिन बैठना छोड़े नहीं। यही अभ्यास एक दिन हमें उस दिव्य प्रकाश तक पहुंचा देगा, जो हमारे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है। यह मार्ग भले ही कठिन लगे, लेकिन अंत में यह वही मार्ग है जो आत्मा को उसके परम स्वरूप से मिलाता है। यह मार्ग धैर्य, प्रेम और समर्पण का है, इसलिए निराश मत होइए, चलते रहिए। प्रभु की कृपा और गुरु का सहारा अवश्य मिलेगा। संगत जी, अब हम गहराई से उस अवस्था पर बात करते हैं जिसमें साधकों को कभी कभी अचानक से बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है और यह अनुभव साधना के मार्ग पर चलते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। जब हम ध्यान आसन में बैठकर मंत्र जाप या सुमिरन कर रहे होते हैं या फिर भीतर गूंज रही सूक्ष्म नाद ध्वनि पर अपना ध्यान लगाए होते हैं, तब धीरे धीरे हमारी चेतना का बाहरी संसार से संपर्क टूटने लगता है। हमें यह भी होश नहीं रहता कि कब हमारे मन ने मंत्र जाप करना बंद कर दिया या कब उस नाद स्वर को सुनना बंद कर दिया जिस पर हम ध्यान लगाए बैठे थे। इसी अवस्था में अचानक से भीतर एक तेज रोशनी की चमक प्रकट होती है, इतनी प्रखर और चौंका देने वाली कि हमारा ध्यान उसी क्षण टूट जाता है और हम बाहरी चेतना में लौट आते हैं। शुरुआत में यह इतनी तेजी से घटित होता है कि साधक को ठीक ठीक समझ भी नहीं आता कि हुआ क्या है। बस इतना भर याद रह जाता है कि किसी क्षण के लिए एक अत्यंत तेज प्रकाश का दर्शन हुआ था। यही साधना की प्रारंभिक झलकियां हैं जो साधक को संकेत देती हैं कि मार्ग सही है और भीतर का पर्दा धीरे धीरे उठना शुरू हो रहा है। अब संगत जी, जब साधक इस अनुभव को दोबारा पाता है, तब भी शुरुआत में कुछ सेकंड्स तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद मन खुशी और उल्लास से भरकर सक्रिय हो उठता है। मन सोचता है कि देखो, मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है, मैं प्रगति कर रहा हूँ। इसी उत्साह और मानसिक चंचलता के कारण साधक की आंखों में हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल इसलिए भी होती है क्योंकि जन्म से लेकर अब तक हम हर वस्तु को सीधे भौतिक नेत्रों से देखने के आदी रहे हैं, जबकि ध्यान में जब प्रकाश के दर्शन होते हैं तो वह तीसरे नेत्र, आज्ञा चक्र पर होता है, जहां हमारी आंखें स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर चढ़ी हुई और केंद्रित रहती हैं।
लेकिन जैसे ही मन बाहरी चेतना की ओर लौटता है, आंखें अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं और इसी हलचल से प्रकाश तुरंत गायब हो जाता है। इस अवस्था को समझने के लिए इसे एक छोटे बच्चे के उदाहरण से देखिए। जब बच्चा पहली बार खड़ा होता है तो उसकी माँ अपार आनंद से भर जाती है, लेकिन बच्चा तुरंत नहीं दौड़ने लगता। पहले वह कई बार गिरता है, सहारे से खड़ा होना सीखता है, फिर एक कदम चलता है, गिरता है, उठता है और अंततः एक दिन दौड़ना शुरू कर देता है। साधना का मार्ग भी बिल्कुल ऐसा ही है। साधक का मन भी शुरू में गिरता है, अस्थिर होता है, परंतु धैर्य और अभ्यास से धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यही कारण है कि यदि साधक उस अनुभव को पकड़ने की जल्दबाजी करता है या सोचता है कि अगली बार बैठते ही फिर से प्रकाश अवश्य प्रकट होगा, तो यह विचार ही बाधा बन जाता है, क्योंकि अनुभव को पकड़ना या उसके प्रति लालसा मन को और चंचल बना देती है। इसलिए संगत जी, जब भी ऐसा दिव्य अनुभव हो तो उसी सरलता और सहजता से ध्यान करें जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं। न जल्दबाजी करें और न ही अपनी आंखों को जबरदस्ती ऊपर उठाने की कोशिश करें। साधक जब पहली बार प्रकाश देखता है तो उसे याद रहता है कि उस समय आंखें ऊपर की ओर केंद्रित थी, तो वह सोचता है कि यदि मैं पहले से आंखें ऊपर चढ़ा दूं तो प्रकाश जल्दी दिख जाएगा। लेकिन यह गलत है। ऐसा करने से आंखों पर दबाव पड़ता है और नुकसान की संभावना भी रहती है। इसलिए ध्यान हमेशा सहजता और बिना किसी दबाव के होना चाहिए। मंत्र जाप, सुमिरन या भीतर की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास उसी सहजता से करते रहें। प्रकाश अपने समय पर प्रकट होगा। जैसे जैसे साधक अभ्यास में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे दिव्य प्रकाश के दर्शन लंबे समय तक होने लगते हैं। कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट तक साधक उस अवस्था में ठहर पाता है, लेकिन मन अभी पूरी तरह स्थिर नहीं होता। थोड़ी देर बाद फिर बाहर भाग जाता है। इस अवस्था में भी साधक को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्वाभाविक क्रम है। साधना का मार्ग एकदम से नहीं खुलता, यह धीरे धीरे ही विस्तार पाता है। इस अवस्था में साधक घबरा जाता है, क्योंकि जैसे ही नींद आने लगती है, तेज प्रकाश की चमक आंखों में दिखाई देती है और नींद टूट जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहता है और साधक सोचता है कि अब तो मेरी नींद ही खराब हो जाएगी। परंतु संगत जी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अवस्था अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। नींद कुछ दिनों के लिए प्रभावित हो सकती है, लेकिन इससे किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं होता। वास्तव में यह दिव्य प्रकाश हमारे मन पर जमी जन्मों जन्मों की मैल को साफ कर रहा होता है। यह आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है, जिसे साधक धीरे धीरे समझने लगता है। लेकिन इस अवस्था में एक और खतरा है, और वह है अहंकार। जब साधक को बार बार प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं, तो मन में यह भाव आ सकता है कि मैं विशेष हूँ, मैं दूसरों से आगे हूँ। यही अहंकार साधना में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इसलिए इस अवस्था में साधक को और भी अधिक विनम्र होना चाहिए और उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। न किसी से ज्यादा पूछना, न ज्यादा बताना। बस गुरु कृपा पर भरोसा रखकर अपने अभ्यास को निरंतर करते रहना ही सही मार्ग है। धीरे धीरे यह अवस्था साधक को भीतर से बदल देती है। साधक शारीरिक और मानसिक रूप से उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने के लिए तैयार होने लगता है। शरीर हल्का महसूस होने लगता है, सांस की गति धीमी हो जाती है, विचारों की हलचल थम जाती है और भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। प्रकाश अब केवल एक क्षणिक चमक नहीं रहता, बल्कि एक निरंतर धारा की तरह साधक के भीतर बहने लगता है। यह वही अवस्था है जिसका वर्णन संत महात्मा अपनी वाणियों में करते आए हैं, जहां आत्मा अपनी असली ज्योति से मिलती है और साधक को यह अनुभव होने लगता है कि उसका वास्तविक स्वरूप यही प्रकाश है। संगत जी, साधना का मार्ग धैर्य, प्रेम और समर्पण का मार्ग है। न जल्दबाजी काम आती है, न ही अनुभव को पकड़ने की कोशिश। अनुभव अपने समय पर, अपनी सहज गति से आता है।
साधक का काम है नियमितता और निरंतरता से अभ्यास करना, चाहे मन भटके या नींद आए, ध्यान आसन को कभी न छोड़ना। यही सतत अभ्यास अंततः हमें उस दिव्य प्रकाश तक ले जाता है, जहां आत्मा अपने परम स्वरूप से मिलकर पूर्ण आनंद और शांति का अनुभव करती है। संगत जी, जहां हमने पिछले अनुभवों तक बात की थी कि साधक किस प्रकार धीरे धीरे दिव्य प्रकाश के दर्शन करने लगता है और फिर उस अवस्था में उसे निरंतर अभ्यास, धैर्य और नम्रता की आवश्यकता होती है, वहीं अब मैं आपको आगे की यात्रा के अनुभवों और चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ, क्योंकि यह राह जितनी सुंदर और अद्भुत है, उतनी ही नाजुक और गहरी भी है। जब साधक नियमित रूप से भजन सुमिरन में बैठता है और मन को केंद्रित करने का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे प्रकाश केवल एक क्षणिक चमक बनकर नहीं आता, बल्कि स्थिर रूप से दिखाई देने लगता है। पहले यह प्रकाश छोटे छोटे झिलमिलाते बिंदुओं की तरह होता है, जैसे अंधेरी रात में दूर आसमान पर टिमटिमाते तारे दिखते हैं। साधक को लगता है मानो भीतर कोई अनंत आकाश खुल रहा हो, जिसमें असंख्य रोशनियां जगमगा रही हैं। समय बीतने के साथ यह प्रकाश और प्रबल होता जाता है और साधक को कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी आंखों के सामने सूरज निकल आया हो। इस अवस्था में मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, हृदय में ऐसी शांति और ठंडक का अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। लेकिन यहाँ पर भी मन अपनी पुरानी आदत से बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रकाश किसी कल्पना का परिणाम नहीं है, बल्कि आत्मा के जागरण की वास्तविक झलक है। इस समय यदि मन में अहंकार आ जाए कि मुझे यह अनुभव हो गया, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, तो यह यात्रा यहीं रुक सकती है। इसलिए साधक को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि यह सब कुछ गुरु की कृपा और परमात्मा की मेहर से ही संभव हो रहा है, हमारा अपना कोई बल नहीं है। धीरे धीरे जब साधक इस अवस्था को निरंतर अनुभव करने लगता है, तो प्रकाश के साथ साथ ध्वनि भी अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है। प्रारंभ में यह ध्वनि झिंगुर, घंटी या दूर बजती बांसुरी जैसी सुनाई देती है। बाद में यह ध्वनि इतनी मधुर और आकर्षक हो जाती है कि साधक का मन अपने आप उस पर टिक जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक को भीतर की यात्रा का वास्तविक मार्ग दिखने लगता है। अब तक जो साधक केवल बाहर की दुनिया में भटक रहा था, अब उसे भीतर की दिव्यता का अनुभव होने लगता है। इस समय एक और चुनौती आती है। मन बार बार यह सोचता है कि आज मुझे प्रकाश मिला, कल भी जरूर मिलेगा, या आज मुझे यह ध्वनि सुनाई दी, अब हमेशा सुनाई देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ये अनुभव पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह सब साधक की तैयारी, उसकी निष्ठा और सबसे बढ़कर गुरु की मेहर पर निर्भर करता है। इसलिए साधक को केवल अभ्यास और समर्पण करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। जैसे किसान बीज बोकर पानी देता है और धैर्य रखता है कि समय आने पर पौधा उगेगा, वैसे ही साधक को भी धैर्यपूर्वक ध्यान साधना करनी चाहिए। इस अवस्था से गुजरते हुए साधक को नींद, थकान और शरीर की हलचल जैसी बाधाएं भी मिलेंगी। कभी प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि नींद आने में दिक्कत होती है, कभी ध्वनि इतनी गहरी हो जाती है कि मन उसमें डूबकर बाहरी दुनिया से कटने लगता है। यह सब सामान्य है, इससे घबराना नहीं चाहिए। असल में यह संकेत है कि आत्मा धीरे धीरे शरीर और मन के बंधनों से मुक्त हो रही है और दिव्यता की ओर बढ़ रही है। इसलिए संगत जी, जब भी आप इस अवस्था में पहुंचे तो केवल मालिक का शुक्राना करते रहें, गुरु पर भरोसा रखते हुए अभ्यास करते रहें और भीतर जो भी अनुभव हो उसे पकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश न करें। सब कुछ अपने समय पर, अपनी सहजता से घटित होता है। यही साधना का वास्तविक रहस्य है। संगत जी, बाबा जी यही समझाते हैं कि ध्यान में बैठने का मतलब केवल रोशनी या ध्वनि देखना सुनना नहीं है, बल्कि भीतर से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अगर अभी तक अनुभव नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि साधना व्यर्थ जा रही है। हर पल का नाम सुमिरन हमारे कर्मों के बंधन काट रहा है, आत्मा को शुद्ध कर रहा है और धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचा रहा है जहां प्रकाश स्वयं प्रकट होगा।
साधना में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि साधक जल्दी परिणाम चाहता है और निराश होकर अभ्यास छोड़ देता है, जबकि असली साधक वह है जो चाहे अनुभव मिले या न मिले फिर भी नियमितता और समर्पण के साथ अभ्यास करता है। संगत जी, यह संसार की यात्रा केवल भौतिक सुख पाने के लिए नहीं है। अगर केवल सुख, धन और वैभव ही पाना होता तो इंसान और जानवर में कोई फर्क न रहता। परंतु मानव जन्म का असली उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है और यही अवसर भजन सुमिरन से मिलता है। माया चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर साधक गुरु के आदेश पर चलकर दिन प्रतिदिन नाम जपता रहे तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आज के इस प्रवचन में हम सभी को यह समझना है कि ध्यान में प्रकाश न दिखने की स्थिति भी कृपा ही है और क्षणिक प्रकाश का अनुभव भी कृपा ही है। एक साधक को कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। गुरु की कृपा असीम है। उन्होंने हमें यह मार्ग दिखाया है, अब हमें केवल धैर्य और प्रेम से उस पर चलते रहना है। जब तक जीवन है तब तक अभ्यास करना है। धीरे धीरे जब मन शांत होगा, जब इच्छाएं समाप्त होंगी और जब आत्मा का सच्चा प्रेम गुरु के चरणों में स्थिर होगा, तब अपने आप भीतर का द्वार खुलेगा और वह दिव्य प्रकाश स्थायी रूप से प्रकट होगा। इसलिए संगत जी, आज का संदेश यही है कि हमें कभी भी अपनी साधना पर संदेह नहीं करना चाहिए। भजन सुमिरन एक ऐसा बीज है जिसे बोने के बाद समय देना पड़ता है। जैसे बीज को पानी, धूप और मिट्टी मिलती है तो वह धीरे धीरे अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार साधना भी समय के साथ फल देती है। हमें केवल लगातार मेहनत करनी है, मालिक पर भरोसा रखना है और अपने मन को गुरु की याद में टिकाए रखना है। यही अभ्यास अंततः हमें उस मंजिल तक पहुंचा देगा जहां आत्मा अपने असली घर, उस परम प्रकाश में विलीन हो जाएगी। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता, आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।